दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि फूड इंस्पेक्टर के 84 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुए हैं और फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2022 का आज हम लोग सिलेबस और उसके लिए जो रणनीति अपनाई जानी चाहिए उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम है इसका 20 फरवरी को और ये जो एग्ज़ाम है वो 200 नंबरों का होने वाला है। तो दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है उसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला जो पार्ट है उसमें 150 प्रश्न होंगे और जो दूसरा जो पार्ट है उसमें 50 प्रश्न होंगे। जो प्रत्येक जो प्रश्न है उसके लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो 150 अंक का जो है उसके बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला है छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित जो जानकारी आएगी उसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल और छत्तीसगढ़ से संबंधित जो करेंट इवेंट्स हैं और जो कला संस्कृति वाला पार्ट है वो सभी मिलाकर छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारी का एक चैप्टर जोड़ा गया है। तो उसको हम लोग को कवर करना है। उसके बाद है भारतीय इतिहास। ठीक है, भारतीय इतिहास में जो प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्य भारत का इतिहास है और आधुनिक भारत का इतिहास है, उसको इसमें शामिल किया गया है। एक बार जब मैं बता लूँगा तब ये भी बताऊँगा कि कौन कौन से चैप्टर्स को हम ज़्यादा ध्यान दें ताकि हम बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएँ। ठीक है, उसके तीसरा है भारतीय संविधान, चौथा है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, विज्ञान और गणित। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित जो जानकारी है उसमें आप एक काम करेंगे, जो हरिराम पटेल सर की जो बुक है, बेसिक जो बुक है, उसमें जो छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारियां दी गई हैं वो अपने आप में पर्याप्त हैं। इससे बाहर का आने की संभावना काफ़ी कम है। ठीक है, और जो करेंट इवेंट है उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो करेंट इवेंट्स की जो पुस्तकें आती हैं वो कर सकते हैं, या आप कंपटीशन कम्युनिटी करके एक यूट्यूब चैनल है वहाँ से भी इसको कवर कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ के करेंट इवेंट को। ठीक है, उसके बाद भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय इतिहास का जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसको आप यहाँ पर प्राथमिकता दीजिए। पहले उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तब आप एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री की तरफ जाएं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 20 फरवरी को है, तो लगभग हमारे पास 40 दिन ही बचे हुए हैं। तो इस 40 दिन में हम लोग कैसे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग अभी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो भारतीय इतिहास में पहले क्या करें कि आधुनिक भारत का इतिहास, मतलब आधुनिक भारत का इतिहास बोलने से 1498 से 1947 यहीं से अधिकतर प्रश्न बनता है, तो आप इसको पहले तैयार कर लें। उसके बाद इससे संबंधित कुछ वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में आपको 7-8 वीडियो दिखेंगे, वहां से भी काफ़ी कुछ कवर होता है। बहुत सारे प्रश्न वहां से पिछले एग्जाम्स में भी आए हुए हैं, तो यहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। और अभी और भी वीडियोस इससे संबंधित मैं डालने वाला हूँ। ठीक है, और देखिए भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान में आप एक काम कर सकते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन और भाग 5। ठीक है, पहले इतना कर लो अच्छे से। जब ये हो जाए तब आप बाकी का जो संविधान है वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि समय कम है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो इसलिए पहले इतना कर लीजिए आप। ठीक है, और एक चीज़ और, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें पहले से पढ़ रखी हैं, तो वो अब केवल क्या करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो जो भी आपको मानक बुक मिलती है मार्केट में वो उठा सकते हैं, या फिर जो घटना चक्र है, ठीक है, घटना चक्र इन सारे विषयों के लिए मिल जाएगा यहाँ, ये इन सारे विषयों के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। जो पुराने हैं, जो एक बार 2 बार ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जो नए हैं उनको तो थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बेसिक क्लियर करने के लिए जो टुटेजा सर की जो बुक है ना, टुटेजा सर की जो बुक है
मूलभूत सारांश, ठीक है। उससे आप भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत थोड़ा सा है, उसमें आप अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप दूसरा बुक भी कोई भी अच्छा सा पढ़ सकते हैं, ठीक है। भूगोल का जो बेसिक टॉपिक है, बेसिक जो चैप्टर है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो भूगोल में बहुत ही आप देखेंगे कि बेसिक प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है विज्ञान। तो विज्ञान जो है आप क्या करें, 10th की जो सीजी की बुक है ना, सीजी बोर्ड की 10th की बुक, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तो उससे बाहर विज्ञान का नहीं आता। उसके बाद आप घटना चक्र सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मैथ्स। तो एक वीडियो मैं बना रखा हूँ जिसमें मैंने ये बताया था कि मैथ्स के टॉप जो 10 टॉपिक हैं, 10 टॉपिक्स हैं, वो आप अगर कर लेते हैं तो व्यापम में आने वाला कोई भी, व्यापम के किसी भी एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो फूड इंस्पेक्टर में देखिए दोस्तों, इन्हीं सभी टॉपिक्स से 150 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसका जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर हम सारे विषयों का बेसिक को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। सारे विषयों का बेसिक अच्छे से कर लेते हैं तो हम इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है 50 मार्क्स का। इसमें जो खाद्य वाला जो अधिनियम वाला जो पार्ट है वो जोड़ा गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये यहाँ से प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो हरिराम पटेल सर की एक बुक आई है मार्केट में, शायद आपने ले ली होगी, अगर नहीं लिए हैं तो आप ले सकते हैं। ये केवल मेरी एक सलाह है, ठीक है, लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, लेकिन उनकी जो पुस्तकें होती हैं वो आमतौर पर काफ़ी अच्छी होती हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में आप लूसेंट पढ़ सकते हैं कंप्यूटर के लिए, और मंथन की बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये 2 बुक से आपका कंप्यूटर जो है क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 2017 में एग्ज़ाम हुआ था फूड इंस्पेक्टर का, उसमें मेरे एक मित्र हैं शुभम मिश्रा, उन्होंने 150 अंक लाकर इसमें टॉप किया था, ठीक है। और जो जनरल का कटअप गया था वो 142 के आसपास गया था, ठीक है। और दूसरे कैटेगरीज के लिए और काफ़ी कम गया था। तो और उस बार जो है पोस्ट कम था, इस बार 84 पोस्ट है, उस बार पिछली बार जो है लगभग 40 के आसपास पद थे, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये मेरे को क्लियर है कि 150 अंक लाकर शुभम मिश्रा ने टॉप किया था, ठीक है। तो देखिए बहुत ही बेसिक चैप्टर है, कोई बहुत डीप चैप्टर नहीं है। अगर आप कंटिन्यू 6 घंटे 8 घंटे स्टडी करते हैं इन 40 दिनों में भी, तो आप बहुत आसानी से इसमें से एक पद जो है ले सकते हैं, ठीक है। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।